ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार है। आज विनायक चौथ का व्रत रखा जाएगा जो कि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। विनायक चौथ का व्रत रखने से बल बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आने वाली सभी तरह के संकट दूर होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और फिर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, लाल फूल, दुर्वा, मोदक और फल अर्पित करें। फिर विनायक चतुर्थी की कथा सुने और कथा सुनने के बाद में ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस व्रत में कई जगह एक समय भोजन किया जाता है जो कि दोपहर के बाद आप कर सकते हैं और कई जगह दूसरे दिन सुबह किया जाता है। जैसी आपकी परंपरा है उसी के अनुसार करें, लेकिन ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करने से हमें हमारे जीवन में कई तरह के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। विनायक चतुर्थी को व्रत रखें तो काले या नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और ना ही इस दिन घर में किसी तरह का वाद विवाद करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसे प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहे जाते हैं क्योंकि वह सभी बाधाओं को दूर करते हैं। जो व्यक्ति के पूरे विधान से और पूरी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन में आने वाली हर तरह की बाधाएं दूर होती है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं तो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बुद्धि और ज्ञान भी वृद्धि होती है। गणेश जी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में गणेश पूजन होता है और व्रत रखा जाता है उस घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी तरह के मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होता। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके चली आती। अपने भाई के मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि भाई, ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा भी नहीं है। वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उनके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ।
कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है, और मैंने कभी भी नहीं ध्यान दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक की वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियाँ तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसे सुना है वैसे कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई। सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवान देवनारायण की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भगवान देवनारायण की जय हो। ग्वाले से पूछते हैं कि यह गाय किसकी है। तो एक ग्वाला कहता है कि चांद्रुन के राजा सातल और पातल सांखला की है। तो भून जी कहते हैं कि मैं तो उनका भांजा हूँ, वह मेरे मामा जी हैं। तो भूना जी का पत्र लिखकर अपने मामा को भेजते हैं कि भूना जी, आपका भांजा आपने जो मेरी आंगुली काटी थी, आज मैं उसी का बैर लेने आया हूँ, मिलने के लिए मेरे सामने आ जाओ। इस तरह लिखकर वह पत्र ग्वालों को दे देते हैं। ग्वाले पत्र ले जाकर मामा जी को दरबार में सौंपते हैं और कहते हैं कि भूना जी चांदरू गांव के बाहर बिहार से आपका इंतजार कर रहा है। तो मामा सत्तल पातल
पथ पढ़ते दोनों भाई आपस में सलाह लेकर हथियारों को साथ लेकर भूना जी के से मिलने चले जाते हैं। वहां जाकर भूना जी से कहते हैं कि भांजे राम राम, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आई? तो भूना जी कहते हैं कि जब मैं 6 महीने का था तब आपने मेरी उंगली काटी थी और आपने ही कहा था कि हिम्मत हो तो बड़े होकर इस उंगली का बैर ले लेना। आज मैं उसी उंगली का बैर लेने आया हूँ। तो मामा कहते हैं कि भांजे रहने दे, तू हमारी बहन का एक ही बेटा है, क्यों लड़ाई करता है? तो भूना जी कहते हैं कि मैं बिना बैर लिए तो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था और अब मेरे हिम्मत आ गई है तो मैं बैर तो लूँगा। तो सातल और पातल दोनों भाई मिलकर भूना जी पर वार करते हैं, मगर भूना जी हर बार उनके वार से बच जाते हैं और कहते हैं कि मामा जी एक बार मेरे को भी तो वार करने दो। इतना कहते ही अपनी बोर की घोड़ी को हाथी के होदे पर चढ़ा देते हैं और दोनों भाइयों को एक ही बार में खत्म कर देते हैं। इस तरह सातल और पातल को मारकर उनके सिर काटकर उनकी चोटी को पकड़कर सीधे पुष्कर आते हैं। वहां अपने खाड़े को पानी में धोते और चंदान से लाई हुई गऊओं का दान दे देते हैं। फिर राणा लौटते आते हैं, उससे पहले पत्र लिखकर सांडीवान को आगे भेज देते हैं कि रानी शाह को बोलना आरती लेकर सामने आए, मैं दोनों भाइयों का सर काट लाया हूँ। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब अपने कहे अनुसार मेरी आरती करने आए। तो जैसे ही सांडीवान पत्र लेकर आगे जाता है और रानी साहब पत्र देता है तो उस पत्र को पढ़कर रानी बहुत ही खुश होती है और आरती की थाली लेकर भूना जी के सामने आती है। भूना जी की आरती उतारती है, तब जी दोनों भाइयों के कटे हुए सिर चोटी से पकड़कर आरती की थाली में रख देते हैं। तो रानी सोचती है कि मैं इन बोरियों का मुख नहीं देखूंगी और राव जी को कहूंगी कि आज से आप गेंद से ना खेलें, गेंद की जगह देवनारायण और महेंद्रों के सिर से खेलना है, तभी मैं इन दोनों के मुंह देखूंगी। तो रानी दोनों भाइयों के कटे हुए सर लेकर महल में जाती है। तो उसे एक दासी आकर बताती है कि रानी जी यह सिर तो देव और महेंद्रों के हैं नहीं, यह सिर तो आपके भाई सातल और पातल के हैं। तो यह सुनकर रानी दासी को डांटती है और फिर कांच का आईना मंगवाती है और कांच के सामने दोनों कटे हुए सर रख कर देखती है। तब उसे पता चलता है कि यह सिर तो मेरे भाई सातल और पातल के हैं। तब वह कोप भवन में जाकर बड़ा करुण विलाप करती है और भूना जी को कोसने लगती है कि क्यों मैंने सांप को दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, इसने अपने मामा को ही मार दिया, इसे तो बिल्कुल भी दया नहीं आई। इससे तो अच्छा यह होता कि जब राव जी इसे लेकर आए थे मैं उसी समय इसका गला दबा देती, तो कम से कम आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। और उधर भूना जी रानी साखली के महल में चलकर सीधे बादल महल में जाते हैं और वहाँ बहन के तरादे के साथ बैठकर खाना खाते हैं और तरादे के सारी बात बताते हैं। तो तरादे कहती है कि भाई साहब आप सावधान रहना, आपको मारने की कई कोशिश हो रही है, इसलिए हे भाई तुम मेरे महल में रुक जाओ, यहाँ से कहीं भी मत जाना, अगर जाओ तो मुझे बताकर ही जाना, तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। इस तरह तरादे अपने भाई भूना जी को समझाती है और उधर रानी साखली वचन देती है कि जब तक भूना जी मर नहीं जाता तब तक मैं अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी। तो राव जी और रानी मिलकर भूना जी को मारने की साजिश रचते हैं। उन्हें पता था कि भूना जी शिव जी के भक्त हैं और प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, वहाँ उनका ध्यान करते हैं। उस समय उनके पास कोई भी अस्त्र नहीं होता, यही एक अच्छा मौका है। वहीं पर उन्हें जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लेंगे और फिर उसे मार देंगे। तो रानी जी की जकीरों को बुलाती है और उन्हें कहती है कि आपको भूना जी को कैद करना है, अगर आपने मेरा काम किया तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगी। तो यह सुनकर कीरों का मुखिया कालिया पीर कहता है कि रानी जी मैं आपको वचन देता हूँ कि भूना जी को मैं कैद करके ही आऊँगा। तो राजकुमारी तार को इस षड्यंत्र का पता चल जाता है। वह भूना जी को मंदिर जाने के लिए मना करती है, कहती है कि भैया आज आप मत जाओ,
आपको किर लोग जहाँ वहाँ जंजीरों में जकड़ लेंगे। तो भूना जी कहते हैं कि बहन, मुझे तो भोलेनाथ की भक्ति करते हुए 11 वर्ष हो गए हैं, आज नहीं गया तो मेरा तो व्रत खंडित हो जाएगा। जैसे भोलेनाथ शिव जी को मंजूर होगा वही हो जाएगा, क्योंकि उनकी इच्छा के सामने हमारी कभी नहीं चलती। अतः मैं जाऊंगा तो ज़रूर आगे शिव जी जाने। तो भूना जी महादेव जी के मंदिर में सेवा करने के लिए चले जाते हैं। शिव जी की आरती करते, जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और भांग धतूरा चढ़ाते और पूजा पाठ करके शिव जी का ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। तब भूना जी ध्यान कर रहे होते हैं, तब कालिया कीर और उनके साथी भूना जी को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और पिंजरों में बंद करके दरबार में लाकर पेश करते हैं। लेकिन भूना जी उस समय भी शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं, ना तो वह आँख खोलते हैं और ना किसी ओर देखते हैं। तो भूना जी को इस तरह कैद किया हुआ देखकर राव जी से कहते हैं कि इसे चोर बरडिया में ले जाओ, जहाँ कातिलाना को सजा दी जाती है। वहाँ ले जाकर इसका सर काट देना, आंखें निकाल लेना और इसके सिर को पैर पर लटका देना। और इन सब का बातों का पता तरांधे को चल जाता है कि भाना जी को शिव मंदिर के कीने जंजीरे में जकड़ कर पिंजरे में बंद करके सजा देने के लिए चोर बंडिया ले गए हैं। तो तारादेव हाथ में कटार और भाला लेकर राव जी के दरबार में पहुंचती है और कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। उसके बाद राजकुमारी तारादेव मर्दाना भस्म धारण करके चोर बड़िया पहुंच जाती है और भूना जी को आवाज़ लगाती है। तो भूना जी का ध्यान टूटता है, तो वह अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं। तो तारादेव को आता हुआ देखकर भूना जी कहते हैं कि बहन तारादेव, तुम वापस चली जाओ। लेकिन तारादेव कहती है कि भैया, मैं तुम्हें छुड़ाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। यह कहकर तारादेव वहीं पर खड़ी होकर भगवान देव नारायण का ध्यान करती है और मन ही मन कहती है कि हे नारायण, आपके भाई पर विपदा आ पड़ी है। तो देव नारायण काला घोड़ा भैरव का भूना जी को छुड़ाने के लिए भेज देते हैं। तो दोनों भैरव का वहां पहुंचकर भूना जी को दोनों बाजुओं में समा जाते हैं और भूना जी जोर लगाकर जंजीर को तोड़ देते हैं। यह देखकर सारे कीर वहां से भागकर झड़ियों में छिप जाते हैं। तो तारा देव और भूना जी दोनों आकर गले मिलते हैं। तारा देव जी कहती है कि भैया, आप यहीं पर अपने गांव खेरा चौसला चले जाओ, और अब यहाँ आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, या आपको कहीं भी किसी समय मार सकते हैं। तो तारा देव की बात सुनकर भूना जी कहते हैं कि बहन, मैं बाबा जी से विदाई लिए बिना नहीं जाता हूँ, अतः मैं बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे आखिरी बार मिलूँ, फिर भी यहाँ से चला जाऊँगा। तो भूना जी तारा देव के साथ बादल महल में आ जाते हैं और वहाँ आकर दोनों भाई बहन साथ में भोजन करते हैं और खूब बातें करते हैं। बूझी बाजार जाकर कपड़ा साड़ी खरीद कर लाते हैं और अपनी धर्म बहन तारा देव को ओढ़ाकर उससे जान की इजाज़त लेते हैं। फिर दोनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोते हैं। दोनों के कपड़े आंसुओं से भीग जाते हैं और फिर बड़े दुखी मन से, लेकिन अपने भाई की सलामती के लिए तारा देव उसे जाने की इजाज़त दे देती है और फिर राव जी से मिलकर आते हैं। तो राव जी को पता चल जाता है कि भूना जी खेरा चौसला जा रहा है, तो वह उसे मारने की कोशिश और करते हैं। तो भूना जी को मारने के लिए राव जी अपने दरबार में दिया जी को, मीर जी को सोलंकी जी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं। तो भूना जी अपने भाइयों के पास जा रहा है, तो इसे छोड़ने के लिए 3 मीर उमराव साथ में जाएंगे। रास्ते में मटियानी की बावड़ी भूना जी को वार करेंगे, इससे वह बार मार देंगे, क्योंकि जब तक भूना जी मर नहीं जाता तब तक रानी सांखली अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ यह अब सुनेंगे कल की वीडियो में, और आज की वीडियो समाप्त होती है। तो आप सभी श्रोताओं को कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर हमें अभी कुछ कथा कहने में अगर दिक्कत होते हैं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अभी तक आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को और बेहतरीन तरीके से आवाज़ और काफ़ी अच्छे से मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।